आज की इस ऊर्जा संचय समागम के इस द्वितीय दिवस की सानिध्यता में हम लोग अपने जीवन के जिस आत्मसात करने के लिए चेतन मन से अवचेतन मन की यात्रा को करने के लिए जीवन की उस शांति को पाने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। इन 3 दिनों में हम जिस शिविर के क्रम को बैठ कर के आनंदित ले रहे हैं, कल के प्रथम दिन के सत्र में बहुत ही ऊर्जा के साथ अपने अपने अनुभव आप लोगों ने रखे और फिर दिन में जब समागम पूर्ण हुआ तो जब वार्तालाप का समय आया, एकांतिक वार्तालाप का, सबने अपने अपने भावों को प्रस्तुत किया, यहाँ भी किया और वहाँ भी किया। कल की वार्तालाप के बाद एक बात तो समझ में आई है कि आप भी वही अनुभव कर पा रहे हैं जिस अनुभव को हमने किया था। प्रारंभिक दिनों में साधना के मध्य में ठीक ऐसा ही अनुभव होता है, थोड़ी कठिनाई भी लगती है और मन के द्वंद्व भी ऐसे ही रहते हैं। मन को कल भी हमने कहा था, फिर से हम आपको दोहरा करके कहते हैं, मन को कठिन चीजें बहुत प्रिय लगती। सरल कोई भी उपाय बताया जाए तो मन का भी मन नहीं लगता, मन को लगने लगता ये बहुत छोटी सी बात है। इसलिए इस मन के खेल को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस कुंजी के लिए हम लोग बैठे हैं, जिस उपाय शांति को पाने के लिए, विकारों की मुक्ति के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए और बुद्धि की शुद्धि के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, उसकी कुंजी आपके ही पास है और वो बड़ी सरल है। बस उसे करने का अभ्यास आ जाए। जैसे 9 अंकों में से कोई भी एक अंक ही पासवर्ड होता है मोबाइल का, पर यह क्लियर नहीं है कि पहला हो सकता है या 9वां हो सकता है। जो डाला जाए वही पासवर्ड होगा। और 4 अंक के पासवर्ड में अगर आपने 3 अंक का पासवर्ड ठीक डाला और 1 अंक का पासवर्ड अगर आपने उलटफेर किया तो लॉक खुलने वाला नहीं है। ऐसे ही जिंदगी के लॉक हैं कि आपने जिंदगी के सभी लॉक ठीक अंक ठीक डाले, पर एक गणित ऊपर नीचे हुआ तो आप इस साधना का आनंद नहीं ले पाएंगे, इस ऊर्जा शिविर का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो कल के साधकों के आप सबके कुछ अनुभव, तो आज हम रात्रि में जब मिलने के बाद लगभग 1:30 बजे, 1:45 बजे फ्री हुए, तब फिर हमने लगभग 1 घंटा और मंथन करके आज विचार किया कि दूसरे दिन का जो सत्र रखा जाएगा, मतलब आज का जो सत्र रखा जाएगा, उसका एक अलग ही चैप्टर रखा जाएगा। और इसका चैप्टर हमने अलग सोच करके, विचार करके, कुछ ग्रंथों को पलटाया, कुछ किताबों को पलटाया, कुछ प्राचीन किताबों को पलटाया, उनमें से कुछ निचोड़ थोड़ा सा शहद निकालने की कोशिश की। प्रायः किताबों में ये यूं मान के चलो कि किताबों में फूल की मात्रा में उपाय भरे पड़े हैं, उनको निचोड़ करके हम तुम्हारे पास इत्र की शीशी लाते हैं। फूल की मात्रा क्विंटलों में होती है, पर 2 क्विंटल फूल की मात्रा में अगर इत्र निकाला जाए तो वो मात्र 1 शीशी होता है। यही ये शिविर है, यही ये सेशन है, यही ये ध्यान का केंद्र है। तो आज हम बहुत विचार करने के बाद रात्रि काल में हमने थोड़ा सा विश्राम ही किया, बहुत कम विश्राम किया, लेकिन विश्राम करने के पहले हमने लिखा कि आपको आज का सत्र, कल के आपके जो अनुभव थे बहुत लोगों के, उनमें से जो हमें लोग मिले, कुछ बड़े विचित्र लोग मिले, हमने उनको बल्कि फिर कल कहा भी कि आप आगे जरूर बैठना। कुछ ऐसे महापुरुष मिले, वो कह रहे थे कि हम ऊर्जा में तो आए हैं, समागम में आए हैं, आनंद भी लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन है और उसके बिना हम रह नहीं पाते। और कुछ ऐसे भी इस सेशन में आए हैं जो खतरनाक ड्रग्स के आदी हैं, और वो धोखे से आ गए।
अब आ भी गए और उनसे कहो कि भाई कुछ करो, तो वो कहते हैं कि करना तो हम चाह रहे हैं पर छूट ही नहीं रही। तो बहुत मंथन करने के बाद आज के समागम को हमने एक जो लगभग 1.5 घंटे का सेशन होगा, लगभग 1.5 घंटे का सत्र होगा, थोड़ा सा विलंब हुआ रात्रि में मिलने के कारण, तो आज का समागम हमने रखा जियो वर्तमान में। जो भी दुनिया में तुम्हें चिंता में दिखाई पड़े, समझना वो अतीत में जी रहा है, और जो भी भयभीत दिखाई पड़े, समझना वो भविष्य में जी रहा है, और जो भी मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़े, समझना वो वर्तमान में जी रहा है। कभी तुम गौर से बूढ़े लोगों को देखना, टेंशन में बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पुरानी बीती हुई बातें याद रहती हैं, अतीत में जीते रहते हैं। इसलिए बूढ़ों के चेहरों पर खुशियां बहुत कम होती हैं, खाल लटकी रहती है, मायूसी छाई रहती है। और कभी तुम युवान बच्चों को देखना, जवान बच्चों को, वो एकदम भयभीत बैठे रहते हैं, क्योंकि वो कल की टेंशन में कि कल क्या होगा। लेकिन साधु हमेशा मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वो वर्तमान में जीता है। इसलिए आप अगर प्रसन्नता पाना चाहते हो, अगर आप खुशी का राज हमारे पास जानने आए हो, तो 3 दिन में हम सिर्फ तुम्हें अभ्यास करा सकते हैं। 3 दिन में हम तुम्हें सिर्फ कुंजी पकड़ा सकते हैं। इस कुंजी को अगर तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भी, क्योंकि बहुत पुराना ताला हो, बहुत जंग लग गई हो, तो एक उपाय किए जाने जैसा है कि चाबी को लगाओ तो, पर धीरे धीरे उसको मोड़ो, वरना चाबी टेढ़ी हो जाएगी, ताला खुलने जैसा नहीं होगा। पर धीरे धीरे प्रयास प्रयत्न बार बार करते रहोगे, जंग छुटती रहेगी, जंग मिटती रहेगी, ताला धीरे धीरे खुलता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा ताला खुल जाएगा, चाबी भी नहीं टूटेगी। ऐसे ही जिंदगी में अगर कुविचारों की जंग लग गई, निराशा की जंग लग गई, आशा की किरण बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रही है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। एक सूत्र आज का तुम्हें समझना है, जो कल हमने साधकों, जो हम आप सब साधकों से मिले, कुछ बच्चों से भी मिले, युवान बच्चों से भी मिले। एक बच्ची तो ऐसी आई कि उसके पास भगवान की कृपा से बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, पर उसकी जिंदगी में वही कमी है, नीरसता है, रस नहीं है। और जिंदगी में अगर रस नहीं है तो जिंदगी भी किसी काम की नहीं। एक ना एक रस तो होना चाहिए, एक ना एक जीने का कारण तो होना चाहिए, एक ना एक तो माध्यम होना चाहिए। असफलता तो मिलनी ही है, ये तो पक्का मानी। हमने भी जब ये संचय समागम प्रारंभ किया था, उसके पहले हमने खुद ने ही असफलता पाई, खुद ने ही पाई, पर प्रयत्न नहीं छोड़ा, सुधार किया, प्रयोग किए, अनुभव किया। और जब खुद अनुभव कर लिया और खुद हमने थोड़ा सा कुछ पा लिया, उसको जब बड़ा पा लिया, तब हमने 100 नंबर पाने के बाद सिर्फ 20 नंबर बांटने का विचार किया। तो इन 3 दिनों में आज का जो सत्र होगा, वर्तमान में जियो। और वर्तमान में जीने का मतलब है कि आप जहां हैं यहीं जियो। अगर भोजन कर रहे हो तो भोजन ही करो, अगर सो रहे हो तो सो, साधना में बैठे हो तो सिर्फ साधना करो। और हमारी आदत क्या होती है, हम बैठे यहां हैं, विचार कहीं और का कर रहे हैं। हम बैठे यहां हैं, चिंता दरवाजे की लगी हुई है। हम बैठे यहां हैं, चिंता रूम की लगी हुई है, कहीं कोई रूम का लॉक ना खोल ले जाए, मोबाइल ना ले जाए। अब ले जाएगा भी तो तुम कर भी क्या लोगे? तुम 2 रूप बना के हनुमान जी तो हो नहीं, एक फोटो कॉपी में वहां खड़े हो जाओ, एक यहां हो जाओ। हाँ, पहले ही ख्याल रखना था कि सुरक्षित रहे, अब रख गया और कोई उपाय नहीं और कोई चारा नहीं, तो अब तो यहाँ बैठने के अलावा और कोई उपाय नहीं। अगर मन में ये चलाते रहोगे कि कोई कक्ष खोल ले, कोई मोबाइल का पासवर्ड खोल ले, या कोई मोबाइल ले जाए, या कोई सामान ले जाए, तो कुछ नहीं, बस यहाँ का मजा खो देगे। इसलिए आज के सत्र का हमने जो नाम रखा है, वर्तमान में जियो। आप जहाँ हैं उसी समय जियो।